1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उदारवादी नीतियाँ एवं लेसेस फेयर पॉलिसी पर आधारित थी। कौन कौन सी पॉलिसी पर आधारित थी? औद्योगिक क्रांति। जब पता है कि उस टाइम उपनिवेशवाद के जब भारत में उपनिवेशवाद का दौर चल रहा था, उस टाइम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। वहाँ उदारवादी नीतियाँ थी और लेसेस फेयर यानी कि फ्री ट्रेड टाइप पॉलिसी पर आधारित थी। इसमें तो भारत में इसमें कौन से मुख्य प्रावधान हुए? तो इस टाइम पे दासों की दशा में कुछ सुधार हुआ। भारत में दास बनाए जा रहे थे तो उसकी दशा में कुछ सुधार हुआ और दास प्रथा पे बैन भी लगाया गया था। अब ब्रिटिश नागरिक भारत में ज़मीन खरीदकर बागवानी कृषि कर सकते थे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति थी। तो अब औद्योगिक क्रांति में क्या करना है कि उत्पादन कच्चे माल को बढ़ाना है, तो इसीलिए ब्रिटिश नागरिक जो थे भारत में ज़मीन खरीदते थे और बागवानी कृषि करते थे या करवाते थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस चार्टर के अनुच्छेद 81 के अनुसार किसी भी भारतीय को वर्ण, जन्म, नस्ल के आधार पर पद से वंचित नहीं किया जा सकता था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम में बोला गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ अनुच्छेद 81 के तहत वर्ण, जन्म, नस्ल के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसके प्रभाव क्या रहे? तो इसके प्रभाव रहे 1843 में लॉर्ड एडनबरो के नेतृत्व में दास प्रथा का अंत किया गया। भारत में गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति संपन्न बनाया गया। इस तरह 1833 का चार्टर अधिनियम भारत में व्यापारिक संस्था से पूर्णतः शासकीय संस्था में परिवर्तित हो गया। इस अधिनियम ने भारत के कुछ सामाजिक सुधार भी करे। ठीक है, तो हम 1833 के चार्टर अधिनियम का रिवीजन करेंगे। 1833 का चार्टर अधिनियम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, उदारवादी नीतियाँ और लेसेस फेयर पॉलिसी पर आधारित थी। इसके प्रमुख प्रावधान थे: दासों की दशा में सुधार, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। अब ब्रिटिश नागरिक भारत में ज़मीन खरीदकर बागवानी कृषि कर सकते थे। इस चार्टर के अनुच्छेद 81 के अनुसार भारतीयों को वर्ण, जन्म, नस्ल के आधार पर पद से वंचित नहीं किया जा सकता था। और इसके प्रभाव रहे कि 1843 में लॉर्ड एडनबरो के नेतृत्व में दास प्रथा का अंत किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति संपन्न बनाया गया। इस तरह 1833 का चार्टर अधिनियम भारत में व्यापारिक संस्था से पूर्णतः शासकीय संस्था में परिवर्तित हो गया। इस अधिनियम ने कुछ सामाजिक सुधार भी किए।